मैं अपने मुंह से बयान नहीं कर सकती। मेरी बहन के साथ जो जो कुछ जुल्म हुए, उसके पाँव को डेड किया गया, उसकी टांग को, उसके दिमाग को डेड कर दिया गया, हड्डियां तोड़ दी गई हुई हैं। थी मेरी मम्मा का ज़बरदस्ती मुंह खोल कर इस तरह से पूरी शराब की बोतल मुंह में उल्टा दी थी, कुछ नीचे गिर गया था तो उसने मेरी मम्मा के यहाँ से सारे कपड़े फाड़ दिए हैं और फाड़ के मेरी मम्मा को चारपाई पे ला के लेटा दिया उन लोगों ने। लेटा के मेरी मम्मा के सारे कपड़े उतार दिए उन लोगों ने। उतार के मेरी मम्मा के बाजुओं वगैरह पकड़ ली। दादी और इरा पप्पू ने बाजुएं पकड़ी और जो बाकी वहाँ पर मर्द थे उन लोगों ने टांगें पकड़ी और ऐसी बारी बारी मेरी मम्मा के साथ ज़्यादती कर रही थी। फिर उन लोगों ने बाद में एक साथ भी मेरी मम्मा के साथ ज़्यादती की थी। ये सब कुछ करके इरा पप्पू उन्होंने मेरी मम्मा के नीचे से बाल भी उतारे थे और मेरी जो इरा पप्पू है उन्होंने मेरी मम्मा के मुँह के ऊपर पेशाब भी किया था। आपकी फुफ्फो ने मेरी मम्मा के मुंह के ऊपर पेशाब भी किया था। भाई अपनी बहनों के सामने, अपनी माँ के सामने 30 साल जन्नत को दूसरे लोगों से, गैर मर्दों से शराब पिलवाता रहा, फिर वहीं पर उसके कपड़े फाड़े गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद ने अब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। नाज़रीन, आज एक और सीसीडी का केस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ससुरालियों के जुल्म का शिकार एक बहू, जिसके ऊपर जुल्म नहीं किया गया, जुल्म की तारीख रकम की गई। अपना शौहर जिसको बीवी मुहाफिज समझती है, जिसके साए के तले औरत को लगता है कि वो पूरी दुनिया से महफूज है, वही शौहर अपनी बीवी पर जुल्म के तमाम पहाड़ ढहा देता है। इस बच्चे के सामने इसकी माँ के साथ जो जो जुल्म हुआ वो मैं नहीं बता सकता, ये बच्चा बताएगा। दूसरी शादी की इजाज़त ना देने पर शौहर अपनी बीवी पर सांप छोड़ता रहा। जब फिर भी ना मानी तो बाहर से गैर मर्द बुलवा कर अपनी बीवी के साथ ज़्यादती करवाई और ज़्यादती करवाने में उसकी नंद भी शामिल थी। 30 साल जन्नत की सास भी शामिल थी, 30 साल जन्नत का शौहर भी शामिल था। और ये बच्चा ये सारे मुनाजर खुद देखता रहा कि मेरी माँ के साथ गैर मर्द ज़्यादती कर रहे हैं। सारी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। मुतासरा लड़की जन्नत की बहन भी मेरे साथ मौजूद है, बेटा भी मौजूद है। बात करते हैं कि मामला था क्या, दूसरी शादी की इजाज़त ना देने पर यह सारा मामला हुआ या कोई दुश्मनी निकाली गई, कोई खार थी, कोई और मामला था। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सबा। जन्नत की बड़ी बहन है। जी। कब शादी हुई थी जन्नत की? 13 साल पहले। 13 साल कैसे गुजरे उनके? लड़ाई झगड़ों में। 13 साल के अंदर अगर लड़ाई झगड़े थे तो फिर नौबत यहाँ तक क्यों आ गई? आपने अपनी बेटी को, अपनी बहन को घर नहीं बिठाया? बिठाया था, कई दफ़ा 2-2 साल आके रह के जाती रही है। फिर खुला का केस भी किया था 2 दफ़ा। एक दफ़ा इधर से यूसी में से उसका सारा केस वगैरह हैंडल करवाया। एक दफ़ा शेखुपुरा अदालत में केस लगा था, मगर बस इसके रिश्तेदार वगैरह आते थे, मिनते तरले करके। इसका मामू खालद था एक, और इसकी पुप्पो थी, इस तरह आके इसका खालू था एक, इस तरह आना उन्होंने आके। हाँ, चाचू थे इसके, इस तरह आके उन्होंने, चाचियों ने आना, सुलह वगैरह करवा के ले जाना। जन्नत इस घर से सुर्ख जोड़े में गई थी। जी। आज किस हालत में इस घर के एक कमरे में पड़ी है? मुर्दा हालत में, ना वो जिंदा है ना मुर्दा है, बेजान है। ना वो बोल सकती है, ना उठ सकती है, ना कुछ खा सकती है। अल्लाह ताला ही है उसके बच्चों के सर पे उसको सलामत रखे, बस हमारी यही दुआ है। मैं अपने मुंह से बयान नहीं कर सकती। मेरी बहन के साथ जो जो कुछ जुल्म हुए, उसके पाँव को डेड किया गया, उसकी टांग को, उसके दिमाग को डेड कर दिया गया, हड्डियां तोड़ दी गई हुई हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन। हसन, क्या क्या किया आपके बाप ने और कब से करता आ रहा है? शुरू से ही करता आ रहा है। जब भी काम से आते थे ये, तब झगड़ा शुरू कर देते थे। जब काम से आते थे सबसे पहले तो दादी के घर से होके आते थे। झगड़ा था किस चीज़ का? इसी चीज़ का कि मेरे पापा दूसरी शादी करना चाहते थे, इस चीज़ का झगड़ा होता था। अभी जिस दिन वालदा पे तशद्दुद किया है आपकी माँ, जिनका नाम जन्नत बीबी है, आपकी वालदा वाशरूम में खड़ी थी,
क्या हुआ? वॉशरूम से वापस आ रही थी। अच्छा। उसी वक्त मेरे पापा क्या कर रहे थे, सब इतवार वाला दिन था। मेरे पापा उस वक्त बाइक धोने का ना नाटक कर रहे थे। अच्छा। और उन लोगों ने, जो मेरा बाबा है ना, उन्होंने ना बड़ा गेट खोला था ताकि वो जो सूद है, जवेद है, पा खालद है, मेरे बाबा हैं जो मिले हैं साथ, मेरी दादी है, इरम पुप्पो है, आमना पुप्पो है, वो सारे आकर मेरी मम्मा को मारने लग गए। वो मौका ढूंढ रहे थे। और मेरी मम्मा, मेरी जो खाला है आमना नी, उनसे बात कर रही थी। और मेरी शायद रानी खाला है, रानी खाला से भी शायद से उन्होंने बात की है। बात करके वो मुझे फ़ोन दे गई है। फ़ोन देकर वो वॉशरूम में गई हैं। वॉशरूम में वो उन्होंने खाना रखा था, दाल रखी थी, वो फिर जल ना जाए इस वजह से उन्होंने कहा कि जाकर खाना देख लो। मैं खाना देखने के लिए गया मोबाइल रख के। पापा ने मौका देख के उन लोगों को फ़ौरन से बुला लिया। उन लोगों ने मम्मा को ज़बरदस्ती थप्पड़ वगैरह मार के, उसी वक्त मेरी मम्मा को ज़बरदस्ती शराब पिलाई गई। और जब मोबाइल में 4p पे रख, शराब कैसे पिलाई गई? बोतल के साथ? जी बोतल में थी एक। और मेरी मम्मा का ज़बरदस्ती मुंह खोल के सूदे ने पिलाई थी। मेरी मम्मा का ज़बरदस्ती मुंह खोल कर इस तरह से पूरी शराब की बोतल मुंह में उल्टा दी थी। कुछ नीचे गिर गया और कुछ मेरी मम्मा के मुंह में चला गया। ऐसे करके जो मेरी मम्मा ने चीखें वगैरह मारी, उससे मैं आ गया। और जो मोबाइल 4p पे पड़ा था वो उन लोगों ने उठा लिया ताकि मैं किसी को फ़ोन ना कर पाऊँ। उन लोगों ने मेरी मम्मा को मारा, मारते रहे घंटा। वो लोग मारते रहे घंटा। जब कितने लोग थे ये? है थे कोई, पता नहीं, अब 4 तो लोग हैं थे मेरे पापा यानी को कि मिला। 4 मर्द थे जो आपके पापा ने बाहर से बुलाए थे आपकी वालदा के साथ ज्यादती करने के लिए। जी पापा को मिलाकर 4 थे टोटल। और 7 है थी मेरी इरम पुप्पो, आमना पुप्पो, और वो है थी मेरी दादी है थी। और जो यानी मेरी कि आपकी फूफियाँ, दादी भी शामिल थी इस गंदे फेल के अंदर, अपनी बहू के साथ ज्यादती करवाने के चक्कर में? जी मेरा दादा भी शामिल था, वो वहाँ पर प्लानिंग करके यानी पूरा खानदान है। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ कि कंजरा ने ਧੀਆਂ नचा लियां ते नोहां ना नचाइयां। यानी कि जो बहू होती है उसकी इज्जत इतनी रखी जाती है कि कंजरों ने अपनी बेटियों को नचा के अपना मामलात पूरे कर लिए थे, बहू जो थी उसकी इज्जत बचा ली थी। लेकिन यहाँ पर मामला उल्टा है, सास भी शामिल है, ससुर भी शामिल है, बच्चे की फूफियाँ यानी कि जो लड़की जन्नत है उसकी नंदें भी शामिल हैं। और करवा क्या रही हैं ये ज़रा सुनिएंगे। अच्छा। और मेरी एक और पुप्पो है, इकरा पुप्पो, वो दूर रहती है और वो ना फ़ोन पे मेरी मम्मा की चीखें सुन रही थी। अच्छा। और जब वो सब आकर मार रहे थे मेरी मम्मा को, पूरा घंटा उन लोगों ने मेरी मम्मा को मारा है। मार के जो पा खालद है था, जो जो मिला था, उस एक है था जवेद, एक है था मकसूद, मेरी जो है पुप्पो है उसका हस्बैंड है, आमना पुप्पो है उसका हस्बैंड है। उसे मकसूद नाम है लेकिन कहती उसे सूद है। और जवेद है, सूदा है, पा खालद है, उसका एक पाउनी है। और मेरा पापा शामिल है, मेरी दादी है, मेरी आमना इन पुप्पो है। सब लोगों ने क्या क्या जुल्म किया हसन, जो कि आपने अपनी आंखों पर वहाँ खड़े होकर देखा, अपनी आंखों से वहाँ खड़े होकर देखा? जी ये सब मारे थे इन लोगों ने मेरी मम्मा को घंटा मारा है। घंटा मार के जो खालद है था ना, पा खालद, उसने मेरी मम्मा के यहाँ से सारे कपड़े फाड़ दिए हैं। और फाड़ के मेरी मम्मा को चारपाई पे ला के लेटा दिया उन लोगों ने। लेटा के मेरी मम्मा के सारे कपड़े उतार दिए उन लोगों ने। उतार के मेरी मम्मा के बाजुओं वगैरह पकड़ ली। दादी और इरा पुप्पो ने बाजुओं पकड़ी। और जो बाकी वहाँ पर मर्द थे उन लोगों ने टांगे पकड़ी। और ऐसी बारी बारी मेरी मम्मा के साथ जाती कर रही थी। फिर उन लोगों ने बाद में एक साथ भी मेरी मम्मा के साथ जाती की थी। ये सब कुछ करके जो मेरी पुप्पो है, इरम पुप्पो, उन्होंने मेरी मम्मा के नीचे से बाल भी उतारे थे। और जो है ऊपर से बालों का ऐसे खींचते रहे हैं बार बार, ये सब कुछ करते रहे हैं। और मेरी जो इरम पुप्पो है उन्होंने मेरी मम्मा के मुंह के ऊपर पेशाब भी किया था। आपकी फुफ्फो ने? मेरी मम्मा के मुंह के ऊपर पेशाब भी किया था।
पेशाब किया था। उसके बाद ये सब कुछ करके मेरी मम्मा के साथ उन लोगों ने ज़बरदस्ती मेरी मम्मा को नहलाया। बेगैरत शोहर, अब बेगैरत भी कहूँगा, कंजर भी कहूँगा, सब कुछ कहूँगा। 7 से 8 साल हो गए हैं मुझे इस फील्ड के अंदर, आज तक इस तरह का गंदा, बदतरीन, तशद्दुद, जुल्म मैंने नहीं देखा। भाई अपनी बहनों के सामने अपनी बीवी से ज़्यादती करवाता रहा। भाई अपनी बहनों के सामने, अपनी माँ के सामने 30 साल जन्नत को दूसरे लोगों से, गैर मर्दों से शराब पिलवाता रहा। फिर वहीं पर उसके कपड़े फाड़े गए, वहीं पर उसके साथ ज़्यादती की गई। ये कोई छोटी सी बात नहीं है। ये तारीख का सबसे गंदा केस मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, सबसे गंदा केस। अल्फाज नहीं है क्या सवाल पूछूं, ये छोटा सा बच्चा है, शर्म आ रही है, किससे क्या पूछूं, ये क्या बताया मुझे, इसने तो जो जो देखा है ये बताता जाएगा, लेकिन मुझे शर्म आ रही है कि एक बेटा जिसकी उम्र 11 साल है, अभी 2-3 साल में ये जवान हो जाएगा, इसको दुनिया का पता चल जाएगा कि दुनिया क्या है। फिर एहसास होगा जो नक्श इसके जहन में छप चुके हैं वो इसके सामने आएंगे। और आज इस घर में, जिस घर में बैठा हूँ, इस घर से सुर्ख जोड़े में रुखसत हुई हुई जन्नत एक कमरे में कोमे में पड़ी है। बोल नहीं सकती, बात नहीं कर सकती, कुछ कह नहीं सकती, अपने बच्चों को प्यार नहीं कर सकती। वो तो जीते जी एक मरी मूर्त बन के लेटी हुई है, और कैमरे के ऑफ साइड जन्नत की माँ भी रो रही हैं। अच्छा, फिर उसके बाद कैसे जान छूटी आपकी माँ की इन दरिंदों से, इन जालमों से? ये तो इंसान भी नहीं है। जी, जब ये सब कुछ इन लोगों ने कर लिया ना, उसके बाद मेरी मम्मा का एक जो टेबल होता है, टेबल के ऊपर एक गद्दी रखी, उसके ऊपर मेरी मम्मा का सर रख दिया, और फिर दोनों साइडों पे गद्दी रख के फिर मेरी मम्मा के सर के ऊपर एक गद्दी रख के उन लोगों ने 10-10 मिनट वो लोहे के रोड से मेरी मम्मा के सर पे वार किए। मेरी मम्मा सर के दोनों साइड पे तकिए रख के लोहे के राड मारते रहे। जी सर पर लोहे के रोड मारते रहे। सब लोगों ने 10-10 मिनट मेरी मम्मा के सर पर मारे थे रोड। और जब भी मैं उस वक्त भी बचाने की कोशिश करता था, उस वक्त भी मुझे मारते थे। हसन, आपके ये होंठ पे क्या हुआ है? ये मेरे बाबा ने मारा था मुझे उसी वक्त? जी, उसी वक्त। और जब उन लोगों ने मेरी मम्मा के सर पे डंडे मारे, उस वक्त मेरी मम्मा की दिमाग की 2 हड्डियाँ टूट गई थी। और उन लोगों ने जब सर पे मार लिया, फिर मेरी मम्मा के पाँव पे भी उन लोगों ने लोहे के रोड के साथ वार। पाँव भी तोड़ा? जी, पाँव भी तोड़ा, पाँव भी तोड़ दिया उन लोगों ने। फिर मेरी मम्मा को लेकर गए वहाँ पर, कोई बात कर रहे थे हॉस्पिटल लेकर जाने की। आपको क्या कहा कि आपने अपनी नानों के घर जाके क्या बताना है, वो बताएं मुझे। मुझे उन लोगों ने ये कहा था कि अपनी नानों के घर जाकर ये कहना है कि आपकी मम्मा जो है वो ज़िद कर रही थी कि आपकी जो छोटी बहन है उसको बुखार है, उसकी दवाई लेने के लिए जाना है। सुबह से इसी बात से झगड़ा हो रहा था और पापा नहीं थे लेकर जा रहे। फिर इसी बात से झगड़ा हो रहा था। फिर आपकी मम्मा ने खाना रखा था ऊपर, आपकी मम्मा नहाई हैं, नहा के, बल्कि नहाने से पहले उन लोगों मम्मा ने कपड़े धोए हैं, कपड़े धो के नहा कर आई हैं। नहा कर मम्मा ने हांडी बनाई है। फिर जब ये सारा मामला हुआ है ऐसन, जब आपकी वालदा के साथ ज्यादती की गई, फिर आपकी वालदा को वहाँ पे मौके पे नहलाया भी गया था? जी, नहलाया गया था। किसने नहलाया था? मेरे इरम पुप्पो ने, आमना पुप्पो ने, दादी ने, और साथ जितने भी मर्द थे उन सब ने नहला के कपड़े चेंज कर दिए। जी, नहला के कपड़े चेंज कर दिए। नाज़रीन, अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं यहाँ पे ना, कि घर की बहू के साथ इतना बड़ा जुल्म, और वो बहू जिसने आपको एक हीरे जैसा बेटा दिया हो, एक बेटी दी हो। मेरी बहन क्या कहना चाहती हैं, मीडिया पर आने का क्या मकसद है, क्या अपील करना चाहेंगी मरियम नवाज साहिबा से? और आजकल CCD बड़ी इन एक्शन है, क्या रिक्वेस्ट करेंगी आप? मैं यही कहूँगी मरियम नवाज से कि प्लीज़, आप भी एक औरत हैं, एक औरत होने के नाते मेरी बहन को इंसाफ दिलाया जाए। और CCTV वाले अगर वाकई काम करते हैं तो प्लीज़ मेरी बहन को इंसाफ दिलाया जाए, प्लीज़।
हमें उन पे बहुत यकीन है मरियम नवाज़ पे कि वो एक आखिरी उम्मीद सिर्फ वो ही हैं, और सीसीटीवी वाले, कि हमारी बहन को इंसाफ मिले और इन बच्चों को इंसाफ दिला दें प्लीज़। हमारी बहन के साथ जो होना तो हो गया है, मगर प्लीज़ इन बच्चों को इंसाफ दिला दें। इनके दिलों में सारी ज़िंदगी ये ना रहे कि हमारी हुकूमत कुछ नहीं कर सकी, कोई कुछ नहीं कर सका। इस बच्चे को बहुत सारी उम्मीदें हैं हम लोगों पे, मरियम नवाज़ पे, सीसीटीवी वालों पे। प्लीज़ इन बच्चों की उम्मीद ना टूटने दें। अगर इन बच्चों की उम्मीद टूट गई तो फिर आने वाला मुस्तकबिल इनका कैसा होगा, मैं कुछ नहीं कह सकती। ये बड़े होकर फिर बदले लेंगे, जालिम बनेंगे। इंशाल्लाह नौबत यहाँ तक आएगी नहीं मेरी बहन। सीसीडी आजकल बहुत अच्छा काम कर रही है। बेटा आप क्या चाहते हैं, सीसीडी से क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? और आपका जो वालिद है, मेरा ज़मीर नहीं मानता कि मैं उसको वालिद भी आपका कहूँ, जितना वो गंदा फेल कर चुका है। वो जो शख्स है उसका नाम क्या था आपके अबू का? उस्मान। उस्मान के साथ क्या करना चाहिए, किस सज़ा के काबिल है वो? उसे सज़ा देनी चाहिए, उसे वैसे ही मारना चाहिए जैसे मेरी मम्मा को मारा, उसे फांसी पर चढ़ाना चाहिए। उसने मेरी मम्मा को इतना मारा मेरे सामने। मैं सीसीडी वालों से भी यही कहना चाहती हूँ कि मेरी मम्मा को इंसाफ मिलना चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी छोटी सी बहन है, उसको भी इंसाफ मिलना चाहिए। मैं सीसीडी वालों से यही कहूँगा कि मेरी मम्मा को इंसाफ दिलाया जाए। 2 बच्चों की मां, 30 साल जैनब, इन बच्चों के सामने उसके साथ 4 लोग ज़्यादती करते हैं और ज़्यादती करने वालों में उनका शौहर भी शामिल होता है। उसके बाद जी नहीं भरता, नंदे आती हैं, सास आती है, वो खुद पकड़कर उसके साथ ज़्यादती करवाते हैं और उसके बाद उसके सर की साइडों पे तकिए रख के रॉड मारे जाते हैं। और ये फेल पता है कब किया जाता है? जब पूरा प्लान बना लिया जाए। तकिए रख के रॉड मारने से निशान नहीं पड़ते, लेकिन हड्डियाँ टूट जाती हैं। ये नहीं पता चलता कि चोट किस चीज़ से लगी है, लेकिन हड्डियाँ टूट जाती हैं। उन्होंने पूरा का वकूआ बनाया, मास्टरमाइंड लोग थे। अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि इस तरह के शख्स जैसा कि उस्मान है, इस बच्चे का वालिद है, ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। देखते रहे मन पॉइंट, अल्लाह ने के बाद।